But this is the relationship between torque and moment of inertia and angular acceleration. So we see that this is the relationship between, this equation is the relationship between torque. Torque I have already explained, force into perpendicular distance from axis of rotation. बेटा ये जैसे है, इस एंड को हमने क्लैंप कर दिया एक्सिस पर और यहाँ फोर्स लगाएगा, ये ऐसे घूमेगा, परपेंडिकुलर फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए बेटा, अगर इसको डिस्टेंस को छोटा कर देंगे ना, तो जैसे एक नट है, नट को खोलना बड़ा मुश्किल होता है। ये देखिए कल मैंने बताया हुआ था, जैसे एक नट है बेटा ट्रक का, जैसे माने ट्रक का व्हील पंचर हो जाता है और उसका जब पंचर हो जाता है तो क्या लगाते हैं उसमें, एक सॉकेट रहता है बेटा, एक सॉकेट रहता है जो नट को पकड़ लेता है और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ दूरी पर हम फोर्स लगाते हैं। बेटा फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, जैसे कि अभी यहां पर हमें टाइट करना है तो यहां पर कोई, बेटा आपने देखा हुआ है जब ट्रक का चक्का पंचर हो जाता है तो कोई कैसे खोलता है उसके व्हील को और कैसे टाइट करता है। जब टाइट करना होगा तो राइट साइड में, हमारे से राइट साइड में वो चढ़ जाएगा इसके ऊपर, ऐसे तो हाथ से लगा देगा लेकिन पूरा टाइट नहीं होता है क्योंकि ये तो बहुत बड़ा नट होता है, हमारे यहाँ से उतनी ताकत नहीं होती कि वो पूरा टाइट हो जाए। हम उसमें एक सॉकेट लगाते हैं, एक स्टैप जो फिट कर जाए नट में, और कुछ दूरी पर जाकर उस पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाया इसके ऊपर चढ़ जाते हैं, फोर्स लगाते हैं और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस है। बेटा आप देखेंगे अगर रॉड को छोटा रखेंगे तो जल्दी नट टाइट नहीं होगा, अगर ये रॉड को बड़ा रखेंगे, आर जितना ज्यादा लगाएंगे और फोर्स आर के परपेंडिकुलर लगना चाहिए, तब ये क्या होगा, टाइट होगा, ये नट बंद होगा। देखो बेटा आर का डायरेक्शन, ये आर की डिस्टेंस यहां से यहां तक लेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहां तक लिया और डायरेक्शन इसका इधर आ जाएगा, इसको आगे बढ़ा देगा। आर फोर्स किधर लगा है, वेट फोर्स नीचे, क्रॉस आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस आर से एफ की ओर आना है, कैसे आए बेटा, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, स्क्रू को या घुमाइए, अंदर जाएगा तो नट टाइट होगा, अंदर जाएगा, ये नट किधर होगा, अंदर जाएगा। तो जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा नट अंदर जाएगा, ये क्रॉस बताता है रोटेशन। इफ दिस रोटेशन आर क्रॉस एफ इज क्लॉकवाइज, बेटा नट टाइट होगा तो अंदर जाएगा। अगर यही कंडीशन ऐसा रहता, नट यहां है और हमने उसमें क्लैंप लगा करके इसको रेंज करते हैं बेटा, ये आपका नट है, इसको इस साइड में फोर्स लगाया, तो जब हम यहां फोर्स लगाएंगे, अभी मानिए कि व्हील को, नट को खोलना है, इस नट को खोलना है तो हम यहां फोर्स लगाएंगे। बेटा क्या होता है, ट्रक का जो नट होता है व्हील का, वो जल्दी खुलेगा नहीं, तो उसमें एक रॉड शाफ्ट लगा के उसके अंदर रॉड लगाते हैं और रॉड फिर जाकर के क्या करता है, वो ड्राइवर या कंडक्टर इसके ऊपर चढ़ता है और वेट फोर्स लगाता है, जोर से इस पर जंप थोड़ा सा करता है और इसे फोर्स नीचे की ओर वेट फोर्स लगाता है। बेटा आर क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस, ये रॉड जितना बड़ा होगा खोलना आसान होगा। आर टॉर्क मींस रोटेशन, रोटेशन देना है। बेटा आर इधर का डायरेक्शन इधर हो गया, बेटा आर का डायरेक्शन किधर हो गया, देखिए आर का डायरेक्शन यहाँ इधर की ओर हो गया और फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, आर क्रॉस एफ, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए बेटा एंटी क्लॉकवाइज, ये दिख रहा है उंगली मेरी, एंटी क्लॉकवाइज, द डायरेक्शन ऑफ थंब इज पॉइंटिंग वर्टिकली आउटवर्ड, या ऐसे खोलिए बेटा, ये ऐसे खुलेगा, ऐसे नट घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज मींस आउटसाइड। बेटा आप इस पेज को खोलते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज बाहर आता है तो ये खुलेगा और क्लॉकवाइज रोटेशन में किधर जाएगा, अंदर जाएगा। सो सी हियर
अब बेटा जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही ज्यादा टॉर्क, और सबसे बड़ी फैक्टर है आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए बेटा, ये आप रॉड की लंबाई को छोटा कीजिए, यहाँ फोर्स लगाए, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि ये दूरी कम है, तो क्यों ना कम फोर्स से काम चलाए, ये रॉड की लेंथ को बढ़ा दीजिए, आर बढ़ा दीजिए, फोर्स घट जाएगा, बिकॉज टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस एफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू फोर्स, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। This is what? Torque. This is torque. And see here, torque is the product of force and perpendicular distance from axis of rotation. बेटा ये नॉट है, ये नॉट को खुलना, तो एक्सिस तो इसी एक्सिस पर नॉट को घूमना है, तो ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये परपेंडिकुलर दूरी पर फोर्स लगाना। एक बार खोलने के लिए फोर्स लगाया तो एंटी क्लॉकवाइज ये घूमेगा, जब ये बंद करना है, इसे टाइट करना है, तो अब क्लॉकवाइज दूसरी साइड में रॉड लगा करके टाइट करेंगे, तो यहां हमारा आर क्रॉस एफ। बेटा आपने देखा होगा कि जब नट को टाइट करना होता है तो उसमें रॉड लगा करके फिर इसके ऊपर चढ़ करके जोर से इस पर थोड़ा सा जंप करके जर्क लगाता है, जब जर्क लगाता है तो और टाइट होता है, तो ये क्लॉकवाइज घुमा, आर क्रॉस एफ, एफ फोर्स नीचे। अब देखिए आर का डायरेक्शन इधर, एक्सिस ऑफ रोटेशन आर इधर, फोर्स नीचे, आर क्रॉस एफ, ये घूमेगा, नट घूमेगा, अंदर जाएगा, टाइट होगा ये। और इस केस में क्या होगा, जब नट यहाँ है ऑपोजिट साइड में, इस नट के ऑपोजिट साइड में इसी रेंज को लगाया, और ऊपर से हम जर्क कर रहे हैं तो फोर्स नीचे लगा रहे हैं, और आर का डायरेक्शन एक्सिस इधर है, आर क्रॉस एफ एंटी क्लॉकवाइज, आर क्रॉस एफ, ये ऐसे, आर का डायरेक्शन इधर, एफ का डायरेक्शन इधर, आर क्रॉस एफ एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो बेटा देखिए राइट हैंड रोल, एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड, यानी कि ये नट खुलेगा, बाहर आएगा। यहाँ क्या दे रहे हैं बेटा, क्लॉकवाइज, आर का डायरेक्शन इधर, फोर्स नीचे, ये थंब किधर जा रहा है बेटा, थंब जा रहा है इनवर्ड, यानी कि नट टाइट होगा। Here the nut, this nut will move inward. So torque related to rotation of the body, and torque depend on two factors: perpendicular distance from axis of rotation. But if we increase the length of this rod, this is range. If you increase the length of this portion R, then torque become more easier. Force is equal to rate of change of momentum. Force is equal to rate of change of momentum. Momentum is equal to mass into velocity. Momentum is equal to mass into velocity. V is equal to omega. This is when the body moves in a circular path, its periphery moves with certain velocity, जिसको tangential velocity कहते हैं। साथ साथ में ये कुछ angular velocity से घूम रहा है, और ये body का radius है r. तो V is equal to omega r. We have already derived. Omega is angular velocity and r is the radius of circular path. But r comes out m r square into omega. d omega upon dt angular acceleration होता है, तो टॉर्क mr स्क्वायर को I कहते हैं, mass into square of perpendicular distance. We have already studied about this physical property. Moment of inertia, mass into square of perpendicular distance, this is called I, and d omega upon dt is called alpha. जिस तरह से बेटा फोर्स इज इक्वल टू मास टू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस करता है, मास, और ये टॉर्क रोटेशनरी मोशन प्रोड्यूस करता है। बेटा ये मास इनर्शिया है, और जब यही रोटेशन हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए बेटा ये ट्रांसलेटरी मोशन है, और इसी का रोटेशनल एनालॉग, ये फॉर्मूला, this is force is equal to mass into acceleration. This formula is applicable for translatory motion. Now if we see the same force in rotationary motion, the force which produces rotation, just like nut bolt or wherever we are just closing the this upper lid of any container, so we applied what? Torque. Now so force, rotational analog, mass, rotational analog, moment of inertia, acceleration, angular acceleration. Force is equal to mass into acceleration,
and its rotational analog is torque is equals to I alpha. Alpha is what? Angular acceleration. D omega upon dt. D omega upon dt. बेटा हमने स्टडी किया टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट. The cross product we will again discuss about the cross product. But see here, for example, question number one is here. If a force F is equal to 4I cap plus 3J cap plus 6K cap Newton act about an axis of rotation. About axis of rotation at position vector r is equals to 2I cap, no, it is 7I cap plus 8J cap plus 11K cap. Meter, position vector, this is meter. Find torque acting on the body. Torque acting on the body. But see here, if this question is given like this, first we try to understand this part. बेटा सी यार ये कोई बॉडी है और ये माने एक्सिस है और ये उसका पोजीशन वेक्टर है. यहां एक बॉडी, एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहां फोर्स लग रहा है और ये पोजीशन वेक्टर है आर. एक्सिस ऑफ रोटेशन से जैसे कि मान लीजिए अटैच है बेटा रॉड और हम फोर्स इस पर लगा रहे हैं, तो ये क्या होगा? घूमेगा. ये क्या लगेगा बेटा? टॉर्क लेगा, रोटेट करेगा. ऐसे देखिए ये अटैच है, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं ना, फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे देखिए रोटेट कर रहे हैं. पैरेलल फोर्स लगाएंगे तो नहीं, आर के डायरेक्शन में. तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट होता है. क्रॉस मींस दो वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर. So torque is maximum when two vectors are perpendicular. That is r cross f. तो इसलिए बेटा we will find out here r cross f. How we will find? Torque is the r cross f, not f cross r. R cross f. अब ये बेटा कैसे करेंगे? You write I, J, K और एक बार फिर से I लिखो बेटा. पहले R है बेटा, R लिखो, देन F है, F नीचे. R वेक्टर 7 8 11 7 8 11 K कैप. अगेन I 7. बड़ा फोर्स 4 3 6 4 3 6 6 K कैप 3 J कैप 4 I कैप. See here, and again I cap is 4. Like this you can write. Now see here बेटा देखिए, अगर कोई नट बोल्ट एक्स वाई प्लेन में है, ये आप समझ जाइए ये एक्स एक्सिस है. एक्स एक्सिस को आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वाई एक्सिस है जे कैप. और आपके बाहर की ओर, ये बाहर की ओर के कैप है. बाहर की ओर क्या है बेटा? जेड एक्सिस. I cap for x axis, J cap for y axis and K cap for z axis. अब अगर आप बताइए I से J की ओर आप घुमाइए एक नट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे, कैसे आएगा? बाहर आएगा राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से. तो I क्रॉस J किधर आ रहा है? Z एक्सिस की. तो इसे लिखेंगे I क्रॉस J इज इक्वल टू K. बेटा इसे मैं रब कर दे रहा हूं. बेटा ये क्या आएगा? I क्रॉस J, ये किधर गया? K. साइकिल बनाइए I J K. बेटा
बेटा आई क्रॉस जे, और अगर जे क्रॉस आई हो गया तब क्या होगा, तब तो ये उल्टा अंदर जाएगा। पहले देखिए आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, के क्रॉस आई जे, सेम सीक्वेंस में। अब सीक्वेंस उल्टा, जे क्रॉस आई उल्टा चल रहे हैं तो माइनस के, ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान लिया, उल्टा चलेंगे जे क्रॉस के, क्या लिखेंगे बेटा, जे क्रॉस के लिखे, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, के क्रॉस जे माइनस आई का। अभी देखिए बेटा, you see here torque is actually the cross product of r cross f, तो r से f को करना। बेटा जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा j और k का, तो डायरेक्शन हमेशा i कैप की ओर घूमता है। तो बेटा एक सिंपल सा रूल है, जो डायरेक्शन टॉर्क का i कैप की ओर निकालना चाहते हैं तो प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट किसका होता है, आई कैप डायरेक्शन में जो प्रोडक्ट होता है वो जे और के इसके परपेंडिकुलर एक्सिस। तो जब आई कैप डायरेक्शन में निकालना ही है, इस डायरेक्शन में जो होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इसको आप ओवरलैप कर दीजिए और डायरेक्ट 8 इंटू 6 क्या होता है बेटा 48 माइनस 11 इंटू 3 क्या होता है बेटा 33। बेटा आई कैप डायरेक्शन में निकालना है, इसको ओवरलैप कर लीजिए, इसे देखना ही नहीं है क्योंकि इस डायरेक्शन में जे क्रॉस किया। 8 6 जा 48 माइनस 11 इंटू 3 33। अब ये माइनस क्यों किया, माइनस क्यों किया, आई क्रॉस जे के और जे क्रॉस आई माइनस के, इसलिए माइनस। बेटा ये आई जे क्रॉस के आई और के क्रॉस जे माइनस आई। फिर देखिए जे कैप डायरेक्शन में जे कैप को छुपाइए बेटा, ओवरलैप करना है आपको, सुपर इंपोज कीजिए। अब इसके आगे क्या दिख रहा है, ये दिस इंटू दिस 11 इंटू 44 माइनस 6 7 जा 42। के कैप डायरेक्शन में तो के कैप को ओवरलैप करना है, इसके आगे के कैप के आगे आई है, आई यहां से शुरुआत कीजिए बेटा, इसे ओवरलैप कर लेना। क्या दिख रहा है, ये दोनों 7 3 जा 21 माइनस 8 4 जा 32। आपका आंसर आ गया, कितना आ गया बेटा 5 1 15 आई कैप प्लस 2 जे कैप 44 माइनस 42 प्लस बोलिए बेटा 11 माइनस 11 के कैप, टॉर्क आ गया बेटा। बेटा टॉर्क ये वेक्टर फॉर्म में हो गया एंड इट्स मैग्नीट्यूड विल बी, मैग्नीट्यूड मेजरमेंट क्या होगा बेटा रूट अंडर 15 स्क्वायर, देखिए बेटा 15 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 11 स्क्वायर। बट यू आर गेटिंग, यस बेटा हमें क्या करना है यहाँ पर, बेटा ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहां से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर पहला मास है m1 और ये दूसरा मास है एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2 मीटर। आपको क्या बोला गया, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम हियर 2 particles are there, so total moment of inertia will be the sum of moment of inertia of first body plus moment of inertia of second body. Beta there is no direction, scalar quantity, we have to simply add. बेटा पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस सेकंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा कितना आसान है, व्हाट इज द मास 10 kg
You have to take mass in kg and distance in meter. What is the distance? 1.5 का whole square. 1.5 का whole square plus. What is the mass of the second body? M2. M2 is what? M2 is 20 kg. रखो बेटा, यहाँ पर मैंने नहीं दिया 20 kg. बेटा 20 kg and what is the perpendicular distance? 2. 2 का square. बेटा ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब इसको सम अप कर दीजिए. 1.5 का स्क्वायर 2.25 2.25 2.25 into 10 22.5 22.5 प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 स्क्वायर 4 4 into 20 80 हो गया बेटा. आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर क्या हो जाएगा? 102.5 102.5. यूनिट क्या होगा बेटा? मास का केजी एंड दूरी का मीटर स्क्वायर. डिस्टेंस केजी मीटर स्क्वायर. बेटा क्या होगा? केजी मीटर स्क्वायर. आर यू गेटिंग? Yes. Better now see here. This is second problem number 2. What is given here? 3 masses. This is axis of rotation. 3 masses are lying. This is first M1 mass 10 kg, M2 mass 15 kg, and M3 mass 20 kg. All lies on the corners of a equilateral triangle. What is the side length? 2 meter, 2 meter, 2 meter. This is the axis of rotation. You have to determine the moment of inertia of the system of all these particles. Determine the moment of inertia. MI, moment of inertia of the system of particles, about the axis of rotation, about the given axis of rotation, बेटा अब ये देखिए ये कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान है. 3 मासेस है बेटा. 1 2 बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी होती है तो ये बिल्कुल सिंपल सा होगा. फर्स्ट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस थर्ड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबका सम अप कर देंगे. बेटा मास ऑफ फर्स्ट बॉडी perpendicular distance from axis of rotation of first body plus mass of second body perpendicular distance of second body from axis of rotation का square mr square. Mass of third body into perpendicular distance का square of the third body. बेटा एक चीज बताइए, एक्सिस तो ये है, तो पहला जो बॉडी है M1 इसका मास क्या है बेटा? 10 kg. 10 kg. यहाँ 10 kg लिखिए. और बेटा ये एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है? ये तो एक्सिस पर ही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया बेटा? 0 का स्क्वायर 0. यानी कि जो बॉडी एक्सिस पर होता है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाती है बेटा? 0. क्या हो जाती है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इसकी तो 0 हो गई. क्यों 0 हुई? बिकॉज द बॉडी इज लाइंग ऑन द सेंटर ऑफ द बॉडी इज लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन. लेकिन बेटा अगर कोई भी बॉडी ऐसे लाई किया रहता है तो उसका होता, क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहाँ. अभी मैं बताऊंगा अभी आगे. दिस इज पॉइंट मास. अगर ये स्फीयर होता कुछ, दिस इज व्हाट ऑल दिस आर पॉइंट मासेस. पॉइंट मासेस है बेटा. ये कैसे मास है? पॉइंट मासेस है. That is mass concentrated at a point. So this point is lying on the axis. कैसे मास है बेटा? Particular system and the masses are point masses. अब ये देखिए बेटा इस मास की देख रहे हैं, इसका मास क्या है बेटा? 15. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बेटा?
ये डिस्टेंस हो गया 2, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 15 60। थर्ड मास कितना बेटा 20। बेटा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए, एक्सिस तो ये है, तो ये डिस्टेंस हो गया बेटा। इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि ये इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है एल्टीट्यूड, तो ये 1 मीटर हो गया। ये कितना हो गया बेटा 1 मीटर, और ये भी डिस्टेंस क्या हो गया 1 मीटर। तो बेटा बताइए M3 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? मास तो है 2 kg, 1 meter. 20 kg एंड 1 मीटर का स्क्वायर। तो दिस इज 1 स्क्वायर 1 into 20 20 20 plus 60 80 80 plus 0 80। So what is your answer? 80 unit 50. m kg r square kg meter square। But how much you are getting? But just tell me. Sir, I have something. Yes, sir. Okay, beta.